चेतावनी देना चाहता हूं नगर पालिका और जिला प्रशासन को कि अगर किसी भी कुत्ते को मारा गया या उसको कहीं और पकड़ के छोड़ा गया तो मैं उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में और पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। मैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी मानता हूं। लावारिस कुत्ते होते हैं जो कटखने होते हैं, काटते फिरते हैं, इसके लिए नगर पालिका प्रबंध करती थी। वो कुत्ते काटते फिर रहे हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको गलियों में लोग इस चीज़ में, उसके काटने से बहुत से एक्सीडेंट हुए, कुछ बच्चे मरे भी हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हुई है फेमस डेयरी की, डाल रहा है। हाँ, वो अब तो अभी की है, उसकी हाल ही की है, और उसमें उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन भी लिया है। और वो लोगों को ये चाहिए, जो ये डेयरी वाले हैं, कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो हमारा बाहर दूध है या पनीर है या जो भी कुछ है, उसको ढक के रखें और अपने इंतजाम ऐसे करें कि ये जो है जानवर जो है उसको मुँह डालें। उसको क्या बोले, कित्तों को पिला रहे। कुत्तों को पालतू मानता हूँ, चाहे गिलहरी हो, छिपकली हो या जो मोहाल हो, जिसको हम मधुमक्खी बोलते हैं, इसी तरीके का एक कुत्ता हमारे साथ में रहने वाला प्राणी है। वो आपसे भूख के लिए एक रोटी मांगता है, एक टुकड़ा मांगता है। आप इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने पैसे वाले होते हैं, उसको रोटी नहीं देते। कुत्तों का काटना और भौंकना तो आपको नज़र आता है। जब आप आराम से सोते होते हैं उस वक्त ये समझ में नहीं आता कि जब घर के बाहर कोई पहरेदार नहीं होता तो यही हमारी गली का जो पालतू कुत्ता होता है, जो हमारे हाथों का मोहताज होता है, वो रक्षा करता है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं नगर पालिका और जिला प्रशासन को कि अगर किसी भी कुत्ते को मारा गया या उसको कहीं और पकड़ के छोड़ा गया तो मैं उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में और पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। मैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी मानता हूं। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार फिर ये जो कुत्तों की वजह से हो रही है, उसको लेकर फिर क्या कहेंगे? लेकिन ये तो घटनाएं या कुछ भी, वो मेरा बच्चा हो सकता है जिसके काटा जाए। इसमें बहुत कुत्तों का ये होता है कि हम उसकी ईंटा उठा के मार देते हैं, डंडा दिखाते हैं, तो कुत्ता भी पहचान लेता है कि मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि वो डंडे वाला, वो पत्थर वाला दुश्मन है। 3 बच्चों की जान गई है स्कूटी से टकराकर कुत्ते की। अभी दूध की डेयरी का वायरल हुआ था वीडियो। ऐसा देखें, फिर मैंने कहा कि आप करोड़ों रुपए दूध की डेयरी से कमा रहे हैं, उसको एक डबल रोटी नहीं डाल सकते। और विभागों को आप वैसे उठा के 5 से 10 हज़ार रुपये देते हैं। डेयरी वाले नकली थे और वो नकली दूध में उसने मुंह डाला था। कुत्ता भी समझ गया कि ये दूध पीने का नहीं है, जो वो इंसानों को दूध पिला रहे थे। ऐसे खाद्य विभाग को भी मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों की चेकिंग होना चाहिए। अभी स्थानीय पॉलिटिशियन है, मजबूत पॉलिटिशियन है, तो कुत्तों को लेकर आपने क्यों आवाज़ कोई नहीं उठाई अब तक? कुत्तों को लेके, कुत्तों के अलावा भी बहुत काम है, उठाई जाएगी बात हल्के हल्के सब उठेगी, बचेगा कोई नहीं। अच्छा, पिछले दिनों जल भराव भी हुआ था रामपुर में। जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जल भराव का ये था कि नालों की सफाई नहीं हुई थी। 2 महीने हो गए थे, चार्ज लिए हुए नगर पालिका का। मैंने सिर्फ खाली एक हम स्वागत कराते रहे अपना और जगह उद्घाटन करते रहे, लेकिन नाले बरसात आ रही थी तो उसमें नालों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पहले नाले साफ होना थे, उसके बाद ये सब काम थे। उसकी वजह हुई कि पूरा शहर डूब गया। पहली बार डूबा है शहर, कभी ऐसा नहीं हुआ। होता था लेकिन इतना नहीं होता था इस स्तर पर। अच्छा।